भूतों का विशाल ट्रेन घर। वो अमावस्या की रात थी। चारों तरफ जंगल ही जंगल था। रात के समय जंगली जानवरों की आवाज आ रही थी। पूरे जंगल में कोहरा हो रहा था। जंगल की झाड़ियों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे झाड़ियों के पीछे से कोई निकलकर बाहर आएगा। इतने घने जंगल में एक औरत रोते हुए जंगल की तरफ जा रही थी। कितनी बदनसीब हूँ मैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने मुझे घर से भी निकाल दिया। अब मैं इतने घने जंगल में कहाँ भटकूंगी? वो औरत बहुत परेशान थी, जिसकी वजह से वो जंगल की तरफ रोते हुए जा रही थी। तभी उसे जंगल की झाड़ियों से आवाज आने लगती है। आजा, मेरे पास आ जाओ, हमारे पास आओ। हमने तुम्हें बुलाया है, हम तुम्हें आजाद करेंगे। वो औरत आवाज के पीछे आकर्षित हो जाती है और उसके पीछे चलने लगती है। चलते चलते वो जंगल के विशाल भूतिया ट्रेन घर तक पहुंच जाती है। तभी वो आवाज उससे कहती है, मेरे साथ चलो, हम तुम्हें आजाद करेंगे। आ जाओ अंदर, आ जाओ। वो औरत उस आवाज में खो जाती है, जैसे वो आवाज उसे अपनी तरफ आकर्षित कर रही हो। जैसे ही वो औरत विशाल भूतिया ट्रेन घर के अंदर आती है, वहां कई सारे भूत खाने की टेबल पर बैठे होते हैं। आज का खाना तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। अब मुझसे और सब नहीं होता, मुझे खाना खाना है। वो सभी भूत मिलकर उस औरत को अपना डिनर बना लेते हैं और खा जाते हैं। जंगल के बीचों बीच इस विशाल ट्रेन घर के बारे में किसी को मालूम नहीं था, और जब भी रात के समय कोई जंगल के अंदर जाता था तो वो विशाल भूतिया ट्रेन घर के भूतों का डिनर बन जाता था और वापस लौट कर नहीं आता था। लेकिन इसके पीछे का कारण किसी को पता नहीं था। एक दिन विदेश से वीर प्रताप अपने गांव लौट आता है और अपने पिता से कहता है, कितना अच्छा लग रहा है अपने गांव लौटकर, जैसे सुकून की सांस ले सके। लंदन में तो ऐसी ताजी हवा मिलती ही नहीं है। बेटा, गांव में जो सुकून है वो कहीं नहीं है। पिताजी, एक बार गांव की सैर करके आता हूँ। वीर प्रताप गांव लौटने के बाद पूरे गांव की सैर करने जाता है, जिसके बाद वो अपने गांव के सभी लोगों से मिलता है और उनको प्रणाम करता है। उसे देखकर गांव के सभी लोग बहुत खुश होते हैं। अरे काकी, ठीक हो ना आप? कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, मैं आपकी सभी परेशानियों को दूर कर दूंगा। अरे बेटा, तू विदेश से वापस लौट आया, इतना ही काफी है। वीर प्रताप का दिल बहुत ही साफ था और उसे लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन वीर प्रताप रात के समय जंगल के आसपास घूम रहा था। कितना घना जंगल है, ऊपर से इसके अंदर इतना कोहरा है कि दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। एक काम करता हूँ, आज रात जंगल की सैर करके आता हूँ। वीर प्रताप जंगल की तरफ जाने लगता है। इतने में उसके हाथ पर बंधी घड़ी बजने लगती है। अरे, मेरा तो डिनर करने का टाइम हो गया। काम करता हूँ, अभी घर जाता हूँ और कल आकर इस जंगल की सैर करूँगा। ये सोचकर वीर प्रताप वापस अपने घर लौटने लगता है कि तभी जंगल से एक आदमी अधमरी हालत में भागता हुआ उसके ऊपर आकर गिर जाता है। अरे भाई, कौन हो तुम? और तुम्हारी ये हालत किसने की? बताओ जरा, किसने की तुम्हारी ऐसी हालत? मुझे बचा लो मुझे। सब मिलकर मुझे नोच नोच कर खा जाएंगे, मार डालेंगे मुझे। मैं उन लोगों का शिकार नहीं बनना चाहता, मुझे बचा लो। अरे, तुम किसकी बात कर रहे हो भाई? होश में आओ और मुझे सारी बात बताओ अच्छे से। साहब, मैं गरीब आदमी हूँ। गुस्से में मैंने अपनी पत्नी को मारा था, जिसकी वजह से वो नाराज होकर इस जंगल की तरफ चली गई थी। कई दिन हो गए लेकिन लौट कर नहीं आई, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही उसे ढूंढ कर लाऊंगा। जब मैं जंगल के अंदर गया तो मुझे मेरी पत्नी की आवाज़ आई। वो मुझे बुलाने की कोशिश कर रही थी। मैं उस आवाज़ के पीछे भागता रहा और भागते भागते एक विशाल ट्रेन घर के बाहर पहुंचा, जो दिखने में बहुत ही खतरनाक था। उसे देखकर मेरी रूह कांप गई, लेकिन
अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए मुझे उसके अंदर जाना पड़ा। अंदर जाने के बाद देखा तो कई सारे भूत मुझे डिनर बनाकर खाना चाहते थे। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा कर आया हूँ। लगता है उन्होंने मेरी पत्नी को भी मार दिया। पागल हो तुम, लगता है सदमे में हो। ये भूत भूत कुछ नहीं होते, निकाल दो अपने दिमाग से ये सब चीजें। हम लोग कल आएंगे और तुम्हारी पत्नी को जंगल में ढूंढेंगे। वीर प्रताप उस आदमी को देखता है तो उसके पूरे शरीर पर नाखून के निशान बने होते हैं, जैसे किसी ने उसे बहुत नोचने की कोशिश की हो। वीर प्रताप उसे डॉक्टर के पास ले जाता है और इसका इलाज करवाता है। अगले दिन वीर प्रताप जंगल में जाने ही वाला होता है कि तभी उसके पास गांव का एक बुजुर्ग आदमी आता है। बेटा रुक जाओ, मेरी बात मानो, अंदर बहुत खतरा है। अगर तुम एक बार अंदर चले गए तो वापस लौट के कभी नहीं आओगे। भूतिया विशाल ट्रेन का घर तुम्हें अपना डिनर बनाकर खा जाएगा। इसके अंदर बहुत खतरनाक भूत हैं। आप ये कैसी बात कर रहे हो? जो भी जंगल के अंदर जाता है वो वापस लौट कर नहीं आता। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? ऐसा क्यों होता है? और ये भूत कुछ नहीं होते, ये सिर्फ हमारे मन का भ्रम होते हैं। तुम अभी नादान हो, तुम नहीं समझोगे बेटा। कुछ साल पहले की बात है। वो ट्रेन पटरी से उतरकर जंगल में पहुंच गई थी, जिसकी वजह से ट्रेन के सभी पैसेंजर्स की मृत्यु हो गई थी। उन लोगों की आत्मा ट्रेन के अंदर ही कैद हो गई थी, जिसके बाद वो ट्रेन एक विशाल भूतिया ट्रेन में बदल गई। जो भी जंगल के रास्ते से गुजरता है वो भूत उसे अपनी आवाज में आकर्षित करके किसी तरह विशाल ट्रेन के घर के अंदर बुला लेता है और उसके बाद वो इंसानों का डिनर बनाकर खा जाते हैं। अगर ऐसी बात है तो इसका कोई तो उपाय होना चाहिए, नहीं तो ऐसे हम अपने गांव के हर एक आदमी को खो देंगे। एक तांत्रिक बाबा हैं जो दूसरे गांव में रहते हैं। अगर तुम उन्हें यहाँ ले आओ तो वो हमारे गांव को इस विशाल भूतिया ट्रेन के घर से बचा सकते हैं। वीर प्रताप फौरन बाबा को लेने निकल जाता है और उनसे कहता है, बाबा हमें आपकी मदद की बहुत जरूरत है। अगर आपने हमारा साथ नहीं दिया तो अनर्थ हो जाएगा। ये काम बहुत मुश्किल है। वो भूत बहुत शक्तिशाली है, हम अकेले उनका सामना नहीं कर सकते। मुझे और तांत्रिकों को इकट्ठा करना होगा। तांत्रिक बाबा अपने साथ और तांत्रिकों को लेकर आता है, जिसके बाद गांव के सभी लोग और वीर प्रताप विशाल भूतिया ट्रेन के घर पहुंचते हैं। तभी ट्रेन के सभी भूत बाहर निकल कर आ जाते हैं। बड़े ही बेवकूफ हो तुम लोग, जो यहाँ हमारा खाना बनने के लिए आ गए। आज तो मैं पेट भर के डिनर करूंगा। इन बेचारे गांव वालों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों तुम इनकी जान ले रहे हो? हम सभी बहुत बुरे हैं और एक एक करके सबको खा जाएंगे। ये कहकर सभी एक साथ हमला करने वाले होते हैं। तभी सारे तांत्रिक मिलकर मंत्र पढ़ते हैं, जिसके बाद भूतों की शक्ति पर प्रभाव पड़ता है। तभी सारे भूत मिलकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद विशाल भूतिया ट्रेन हवा में उड़ने लगती है और उसके अंदर से चमगादड़ निकलकर बाहर आते हैं। ट्रेन की लाइट जलने बुझने लगती है। विशाल भूतिया ट्रेन का घर और भी ज्यादा भयानक दिखने लगता है। वो सब मिलकर तांत्रिकों को मारने ही वाले होते हैं। इतने में सभी तांत्रिक भूतों पर पवित्र जल डाल देते हैं, जिसके बाद भूतों की शक्तियां कम हो जाती हैं और भूतों के साथ साथ भूतिया ट्रेन जलकर राख हो जाती है, जिसके बाद गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं।